हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों का लेसन है 5 और लेसन का नाम है पौधों से लाभ एवं उनकी सुरक्षा। ठीक है, लेसन का क्या नाम है? पौधे से लाभ एवं उनकी सुरक्षा, बेनिफिट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड देयर सेफ्टी। जैसा कि जो आप लोगों का लेसन का नाम है पौधों से लाभ, ठीक है, मतलब पौधों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और पेड़ पौधों की हमें किस तरह से सुरक्षा करना है, इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को मैं बताऊंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु जो होते हैं वह क्या होते हैं? एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है, क्या करते होते हैं? एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो चीज मनुष्यों की जरूरतें जो होती है वो पेड़ पौधों से पूरा होता है और पेड़ पौधों को जो जरूरत होती है वह मनुष्यों या जीव जंतुओं से पूरा होता है। जैसे कि मनुष्यों को क्या जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों से? भोजन की, लकड़ी की, वायु की, ठीक है, आदि चीजों की जरूरत होती है पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों को क्या जरूरत होती है मनुष्यों से? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मनुष्यों को जीवित रहने के लिए पौधों एवं अन्य जंतु, अन्य सजीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जो मनुष्य हैं उनको जीवित रहने के लिए पौधों और अन्य सजीवों पे क्या होना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। केवल पेड़ पौधों पे नहीं, जीव जंतुओं के जितने भी सजीव हैं क्या होते हैं? उस पर निर्भर रहना पड़ता है, किस सजीवों को जीवित रहने के लिए। ठीक है, पौधे हमारे जो हम कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो गैस हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं। ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं? जीव जंतु, ठीक है, ऑक्सीजन जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं? जीव जंतु इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जीव जंतु इसको ग्रहण करते हैं। तो ठीक है, एक तरह से क्या है? पेड़ पौधे निर्भर है। जैसे जो मनुष्य है वो क्या करता है? जो जीव जंतु है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? बाहर निकालता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और यही ऑक्सीजन क्या करते हैं? जीव जंतु ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पौधों में की संख्या में, जैसे जो पेड़ पौधे हैं, आप लोगों का क्या है? सुरक्षा। अब है हमारा उनकी सुरक्षा, पेड़ पौधों की सुरक्षा। यदि पेड़ पौधों में किसी भी प्रकार की कमी आई, ठीक है, पेड़ पौधों की किसी भी प्रकार की कमी आई तो वातावरण में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अपने वातावरण के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको आवश्यकता से अधिक उनको काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वन की या पेड़ पौधों की वातावरण में कमी आ जाएगी और कमी आने की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यदि वातावरण में किसी भी तरह से पेड़ पौधों की कमी आएगी तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस संतुलन को कायम रखने के लिए पौधों को के जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या अगर पेड़ पौधों का कटाव होगा, अत्यधिक कटाव होगा तो क्या हो जाएगा? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस संतुलन को हमें बनाए रखने के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की इस संतुलन को हमें बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम आप पढ़ेंगे पौधों से लाभ। क्या पढ़ेंगे? पौधों से लाभ। हमें पेड़ पौधों से क्या लाभ होता है। पेड़ पौधों से लाभ। ठीक है, पेड़ पौधों से लाभ, बेनिफिट्स फ्रॉम प्लांट। ठीक है, बेनिफिट्स फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे पौधों से क्या लाभ हमें मिलते हैं। ठीक है, हम भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, हमें पौधों से निम्न प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है, क्या है? पेड़ पौधे भोजन के लिए हम पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं और पेड़ पौधों से हमें क्या होता है? निम्न तरह के लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें से जैसे आप लोगों का मान लीजिए भोजन है। ठीक है, क्या है? भोजन है। क्या है आपका? भोजन है, फूड है। ठीक है, भोजन है। पेड़ पौधे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, पौधे सभी प्राणियों के लिए भोजन की स्रोत होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वह सभी प्राणियों के लिए क्या है? उनके स्रोत है। ठीक है, क्या है? उनके स्रोत है। किंतु सभी पौधों का उपयोग भोजन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ पौधे इसमें से ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम भोजन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है, बहुत सारे अनाज हमें मिलते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है, बहुत सारे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जूट हो गया, जौ हो गया। ठीक है, बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? अनाज मिलते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे अनाज मिलते हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल है, ये सब हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। ठीक है, जो अनाज होते हैं वह पौधे के बीज होते हैं। ठीक है, जो अनाज होते हैं वह क्या होते हैं? पौधों के बीज होते हैं, जो फूल से बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जो फूल से बनते हैं। फलों को कच्चा ही खाया जाता है, फल रसदार होते हैं। अनाज है आप लोगों को समझ में? जैसे पेड़ पौधे से हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे अनाज मिलते हैं, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, बाजरा हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? अनाज हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। जो अनाज होते हैं वो पौधों के क्या होते हैं? बीज होते हैं। ठीक है, पौधों के क्या होते हैं? बीज होते हैं, जो फूल से बनते हैं। किससे बनते हैं? फूल से बनते हैं। जो फल होते हैं, पेड़ पौधे से हमें फल भी तो मिलते हैं। फल जो होते हैं, फल को हम कच्चा भी खाते हैं और पक जाता है तो भी हम उस फल को खाते हैं। ठीक है, जो फल होता है वो कैसा होता है? रसदार होता है। ठीक है, फल जो है वह कैसा होता है? रसदार होता है। फलों में हमें विटामिन और खनिज मिलते हैं। जो फल होते हैं, ठीक है, जो फल होते हैं वह उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलता है और खनिज लवण मिलता है। ठीक है, खनिज लवण मिलता है। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? फिर पेड़ पौधे से हमें विटामिन मिलता है और क्या मिलता है? खनिज मिलते हैं। ठीक है, खनिज लवण मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। ठीक है, सेब, अमरूद, संतरा, आम एवं खरबूजा आदि ऐसे फल हैं जो क्या होते हैं? रसीले होते हैं। ठीक है, जैसे कि आम हुआ, संतरा हुआ, ये सब फल आप लोग खाए होंगे तो कैसे होते हैं? रसदार होते हैं। ठीक है, उनमें तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और कैसे होते हैं? रसदार होते हैं। ठीक है, और ये सब फल जो है इन्हें हम कच्चा ही खाते हैं।
कैसे खाते हैं, कच्चे भी खाते हैं जो फल होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें पौधों से क्या क्या मिला, फल मिला और अनाज मिला। ठीक है, अब जैसे कि जो दालें हमें खाते हैं, जो हम दाल खाते हैं वह पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। जैसे कि चना का दाल हुआ, अरहर हुआ, मटर हुआ इत्यादि, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। दालें पौधों का क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, अनाज भी पौधों का बीज होता है और जो दालें होती हैं वो भी क्या होता है, पौधों का बीज होता है। हमें दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, जो दाल होते हैं उन्हें हमसे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, जो दाल होते हैं हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, पौधों में हमें कई प्रकार के भोजन पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, पौधों से हमें कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, भोज्य पदार्थ मिलते हैं। हम विभिन्न पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके विभिन्न भागों को हम अनाज के रूप में या भोज्य पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, जो पौधों के जड़ में, जो पौधों का जड़ होता है, ठीक है, उनके रूप में हम मूली, शकरकंद, जैसे कि आप लोग मूली जो होता है वह क्या होता है, इसका जड़ होता है। ठीक है, मूली जो है इसका क्या होता है, जड़ होता है। ये जो मूली होता है इसका हम लोग क्या खाते हैं, इसका जड़ खाते हैं। इसी तरह से शकरकंद है, इसका भी हम लोग क्या खाते हैं, जो शकरकंद हुआ, सलजम हुआ, गाजर हुआ, ये हम क्या खाते हैं, पेड़ पौधों की जड़ को खाते हैं। ठीक है, इनको हम जड़ के रूप में खाते हैं। ये फल तो होते हैं लेकिन हम इनको क्या करते हैं, जड़ के रूप में खाते हैं। तने के रूप में हम क्या खाते हैं, गन्ना खाते हैं। आप लोग गन्ना देखे ही होंगे, उनका हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ठीक है, और हम क्या खाते हैं, आलू खाते हैं। ठीक है, जो आलू है और जो क्या है, गन्ना है, कि हम क्या खाते हैं, तने को खाते हैं। ठीक है, आप लोग गन्ना खाए होंगे, आलू भी खाए होंगे, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग उसका क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ठीक है, तो पौधों को और पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि पालक हुआ, सरसों तथा मेथी इत्यादि, हम क्या खाते हैं, पत्तियों के रूप में खाते हैं। ठीक है, जो साग होते हैं, जैसे पालक का साग हुआ, सरसों हुआ, मेथी हुआ, इन सब चीज की हम क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। पौधों से हमें मसाले मिलते हैं। ठीक है, पौधों से हमें क्या मिलते हैं, मसाले भी मिलते हैं। मसालों से भोजन स्वादिष्ट बनता है। मसाले भोजन को सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। जैसे कि मिर्च हुआ, हल्दी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब क्या है, हमारे मसाले हैं। और ये सब सारी मसाले हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और ये जो मसाले होते हैं वह क्या करते हैं, हमारे भोजन को क्या बनाते हैं, सुगंधित और स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये तो जितने सारे थे, क्या हमने बताया कि पेड़ पौधे से हमें भोजन के रूप में क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, और हमें पेड़ पौधों से और क्या मिलता है, जैसे जो रेशे हैं तथा वस्त्र भी, जो रेशे होते हैं और जो वस्त्र होते हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। ठीक है, किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। ठीक है, दूसरा लाभ हमारा क्या है, रेशे तथा वस्त्र। रेशे तथा वस्त्र हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ पौधों से हमें क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। ठीक है, जो कुछ पौधे होते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। जैसे कि जूट हुआ, कपास हुआ, सन हुआ एवं नारियल इत्यादि से हमें क्या प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। रेशों से क्या क्या बनाए जाते हैं, जो थैले होते हैं, बोरियां होती हैं, सुतली होती हैं इत्यादि वस्तुएं रेशे के द्वारा बनाई जाती हैं। आप लोग देखे ही होंगे रेशों से क्या क्या बनाया जाता है। आप लोग के घर में बोरियां होगा, ठीक है, थैले होंगे, ये सब किससे बने होते हैं, रेशे से ही बने होती हैं। जो कपास होता है, ठीक है, रेशे में कपास भी आता है। जो कपास होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, रुई निकाल कर धागे बनाते हैं। ठीक है, जो कपास होता है उससे हम लोग रुई निकाल कर उससे क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं। ठीक है, और उन धागों को हम क्या करते हैं, वस्त्र, चादर या तौलिया इत्यादि वस्तुएं बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो रेशे तथा वस्त्र आप लोगों को समझ में आ गया।
ठीक है। पेड़ पौधों से केवल भोजन ही नहीं, हमें क्या प्राप्त होते हैं, रेशे भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि जूट हुआ, कपास, सन, ये सब क्या है, रेशे हैं। ठीक है, रेशे प्राप्त होते हैं। रेशों से हम क्या कर बनाते हैं, थैलियाँ बनाते हैं, बोरियां बनाते हैं, इत्यादि वस्तुएं बनाया जाता है। और जो कपास होता है, उस कपास को हम क्या करते हैं, उससे रुई निकालकर धागे बनाए जाते हैं और उन धागों का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे कि तौलिया हुआ, वस्त्र हुआ, इत्यादि बनाने के काम आते हैं। ठीक है। अब पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधों से हमें चाय, कॉफी तथा चीनी मिलता है। क्या मिलता है, चाय, कॉफी और चीनी भी मिलता है। ये भी तो हमारे खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। क्या मिलता है, चीनी मिलता है। ठीक है। ये जो चाय, कॉफी और चीनी है, ये भी हमें किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। जो चाय होता है वो पौधों के पत्ती से बनाई जाती है। ठीक है, जो चाय पत्ती होती है, ठीक है, जो जिससे हम लोग क्या कहते हैं, चाय पत्ती करते हैं, वह किससे के द्वारा बनाई जाती है, पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है। और सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होता है, असम में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, असम में होता है। ठीक है, किस राज्य में होता है, असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। तथा कॉफी जो है वो पौधों का बीज होता है। ठीक है, जो कॉफी होता है, जो कॉफी हम लोग बनाते हैं, वह किससे बनता है, पौधों के बीज से बनता है। ठीक है, पौधों का बीज कैसा होता है, गोल टाइप का होता है, विभिन्न आकार के होते हैं। लेकिन जो कॉफी का बीज होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। ठीक है। और जो चीनी है, ठीक है, चीनी किससे प्राप्त होता है, हमें गन्ने से प्राप्त होता है। ठीक है, चीनी किससे प्राप्त होता है, हमें गन्ने से प्राप्त होता है। जो चाय तथा कॉफी है वह अन्य खाद्य पदार्थ जैसे केक, चॉकलेट तथा मुरब्बे इत्यादि को मीठा करने के लिए हमें चीनी डालनी होती है। ठीक है, जैसे कि जो भी चीनी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को मीठा करने के लिए। चीनी का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, चीनी भी हमें किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। गन्ने के पेड़ से हमें चीनी प्राप्त होता है और इस चीनी का उपयोग हम अपने खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चीनी गन्ने से बनती है, गन्ना तना होता है। ठीक है, गन्ना क्या होता है, तना होता है। जो चाय है वह पेड़ पौधों का क्या होता है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों से प्राप्त होता है। जो कॉफी है वह किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों के बीज से प्राप्त होता है। और जो चीनी है वह किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए हम पेड़ पौधों के कह सकते हैं कि हम पेड़ पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग अपने आवश्यकताओं के लिए करते हैं, चाहे पेड़ पौधे का बीज हो, पत्ती हो, तना हो या फल हो। ठीक है, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग हम किसमें करते हैं, अपने भोज्य पदार्थों के उपयोग के लिए करते हैं। अब हमें पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है, हमें पेड़ पौधों से फर्नीचर, कागज एवं रबर भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, फर्नीचर, रबर और कागज भी पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधों के खाद्य पदार्थ के अलावा, ठीक है, खाद्य पदार्थ के अलावा हमें पेड़ पौधों से और क्या क्या प्राप्त होते हैं, जैसे कि फर्नीचर भी हो गया, कागज हो गया और रबर हो गया। ठीक है, और हम अपने घरों की सजावट के लिए किसका फर्नीचर बनवाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं। जैसे कि कुर्सी हुआ, मेज, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब किसकी बनी होती है, लकड़ी की ही बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, लकड़ी की ही बनी होती है। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। ठीक है, लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि शीशम, सागौन एवं साल का इत्यादि के जो लकड़ी होते हैं, जैसे जो शीशम हुआ, सागवान हुआ, इन सब लकड़ियों के लकड़ियों का उपयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। ठीक है, जो शीशम है, सागौन है, ये सब जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और उनका उपयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सा फर्नीचर हम घर में यूज करते हैं, कुर्सी हुआ, मेज हुआ,
ठीक है। और क्या वो दरवाजे, खिड़कियाँ इत्यादि वस्तुओं का को हम पेड़ पौधों के लकड़ियों की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, जो क्या है कि जो क्या होती है, कठोर और मजबूत होती है। ठीक है, जो ये सारी लकड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही कठोर और मजबूत होती हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों से में लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। भूकंप जहाँ पे आते हैं, जिस इलाके में भूकंप आते हैं, वहाँ के जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं, लकड़ियों के ही बने होते हैं। ठीक है, जो भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे भूकंप आने की आशंका ज़्यादा होती है, वहाँ के जो मकान होते हैं वह लकड़ियों के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ नरम लकड़ियों के वृक्षों जैसे कि यूकेलिप्टस एवं बांस इत्यादि की लकड़ी से कागज बनाए जाते हैं। जो यूकेलिप्टस है, जो यूकेलिप्टस पौधा होता है और बांस जो होते हैं, इनसे क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। ठीक है, कागज बनाया जाता है। जो यूकेलिप्टस होता है और बांस जो होते हैं, उस क्या बनाया जाता है, उससे कागज बनाया जाता है। ठीक है, जो यूकेलिप्टस एवं बांस होते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पेड़ पौधों की लकड़ियों का तो उपयोग करते हैं। ठीक है, जो ईंधन जलाते हैं, जैसे कि पहले जमाने में हमें खाना बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, ईंधन का उपयोग करते थे। और ईंधन हमें कैसे मिलता था, लकड़ियों के जलाने से ही मिलता था। इसलिए हम ईंधन का उपयोग लकड़ियों के पेड़ पौधों की लकड़ियों से ही प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कुछ पौधे होते हैं जैसे बबूल है, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, गोंद मिलता है, जो पदार्थ को क्या करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है, जो पदार्थ को चिपकाने वाले पदार्थ, जिससे हम क्या करते हैं, किसी अन्य पदार्थों को चिपकाते हैं। ठीक है, तो गोंद हमें किस पौधे से प्राप्त होता है, जो बबूल के पौधे होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है। ठीक है, मोटरसाइकिल एवं कार आदि वाहनों के टायर बनाने के लिए रबर भी हमें पौधों से ही मिलता है। जो रबड़ होते हैं, जैसे जो मोटरसाइकिल हुए, कार हुए, इनके जो क्या बनाए जाते हैं, वाहनों के जो टायर बनाते हैं वह रबड़ के होते हैं। और ये रबड़ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को पेड़ पौधों के उपयोग के बारे में बताया। हमें अपने जीवन में पेड़ पौधों से क्या क्या लाभ होता है ये मैंने बताया, और भी बहुत सारे लाभ होते हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।